मुंबई के एक लॉज के अंदर एक 34 साल की महिला की लाश मिलती है। आखिर उस रात लॉज के अंदर क्या हुआ था, उस महिला को किसने मारा, और उसके बाजू में एक बर्थडे केक भी मिला है और उस केक में उसका नाम अमित कौर लिखा हुआ है महिला का। यानी उस रात क्या हुआ था उस लॉज के अंदर। आइए इस खौफनाक केस की पूरी कहानी आप लोगों को बताता हूँ। केस की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई के सायन में एक महिला रहती है जिसका नाम है अमित कौर। आपको बता दें, अमित कौर अपनी माँ के साथ सायन यानी मुंबई के सायन में रहती है, सायन कोलीवाड़ा में। आपको बता दें वो अपनी माँ और एक छोटी सी बेटी के साथ रहती है। आपको बता दें कि अमित कौर जो लड़की है अमित कौर, उसका तलाक हो चुका है। यानी उसके पति के साथ उसका तलाक हो चुका है और उसकी एक छोटी सी बेटी है। वो अपनी माँ के साथ, अमित कौर अपनी माँ के साथ और अपनी बेटी के साथ मुंबई के सायन के कोलीवाड़ा में रहती है। और वो एक बैंक मैनेजर है। आपको बता दें वो बैंक मैनेजर है, नवी मुंबई के जूही नगर में जो ब्रांच है उसमें काम करती है। और उसका मुंबई से रोज नवी मुंबई आना जाना लगा रहता था। वो अपने यानी जब से उसका तलाक हुआ था तब से उसका सामान्य जीवन अपना जी रही थी और अपने कामों में व्यस्त थी, अपना परिवार देख रही थी, अपना कमाती थी, अपना खाती थी। और आजकल हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, हर कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाता है। वैसे ही अमित कौर भी चलाती थी। फिर अमित कौर की फेसबुक पर यानी सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है एक लड़के से, एक युवक से उसकी दोस्ती होती है। आपको बता दें वो लड़का यानी वो युवक भी मुंबई का रहने वाला था। उसकी दोस्ती होती है, नाम है उसका शोएब शेख। शोएब शेख से उसकी दोस्ती होती है। 34 साल की अमित कौर और 24 साल के लड़के से उसकी दोस्ती होती है। धीरे धीरे ये दोस्ती यानी चैटिंग होती है सोशल मीडिया पर। लंबे समय से, महीनों से इन दोनों की चैटिंग होती रहती है और ये चैटिंग प्यार में बदल जाता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। यानी ये अमित कौर तो काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलती थी, रोज मुंबई से नवी मुंबई तक यानी ट्रैवल करती थी। और शोएब भी, आपको बता दें, शोएब भी गैरेज पर काम करता था। वो अभी स्कूल छोड़ चुका है, स्कूल में पढ़ाई नहीं किया उसने पूरी, वो एक गैरेज में काम करता है। वो भी यानी इस महिला से मिलने लगा। दोनों एक दूसरे से कई बार मिले और दोनों का प्यार जो है लगातार वो बढ़ता जा रहा था। अब आपको बता दें ये इनका दोस्ती जो शुरू हुई थी सितंबर 2023 से हुई थी। यानी आज से लगभग 3-4 महीने पहले इनकी दोस्ती यानी इनका प्यार शुरू हुआ। अब धीरे धीरे ये लगातार चलता रहा 3-4 महीनों तक चलता रहा। ये दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे, दोनों एक दूसरे से चैटिंग करते रहे, मिलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन एक चीज होती है, एक जरूरत होती है, जब पूरी हो जाती है तो इंसान भूलने लगता है, यानी दुश्मन बन जाता है। आपको बता दें वही हुआ इस केस में भी। फिर धीरे धीरे 3 महीनों का समय बीत जाता है और शुरुआत होती है नए साल 2024 की। पूरा मुंबई, पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था। ये लोग भी एक दूसरे को विशेष शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, एक नए जीवन शुरुआत करने की बधाइयाँ दे रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे। लेकिन कौन जानता था 8 दिन बाद क्या होगा। 1 जनवरी के दिन ये काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे 2 से 5 से 6 दिन गुजरा। फिर आ गया 8 जनवरी 2024। 8 जनवरी 2024 को अमित कौर जो लड़की है उसका बर्थडे आता है। 8 जनवरी 2024 यानी शोएब शेख अपनी जो प्रेमिका है अमित कौर, उसका पहला बर्थडे मनाने जा रहा था। यानी इनका प्यार तो अभी 3-4 महीने हुआ था, तो पहला बर्थडे मनाने जा रहा था शोएब शेख अपनी प्रेमिका अमित कौर का। बर्थडे के लिए वो बोलता है अपनी यानी अमित कौर को बोलता है कि तू काम से जल्दी आ जाना, हम एक लॉज में चलेंगे और बर्थडे मनाएंगे। तो बाकायदा यानी अमित कौर भी घर से सुबह निकलती है और काम पे जाती है और जल्दी घर यानी काम से छुट्टी ले लेती है और वापस लौट जाती है। घर लौटने की जगह वह शोएब के साथ जाती है, शोएब शेख के साथ वो घर जाती है। शोएब शेख के साथ घर जाती है। आपको बता दें उसके बाद दोनों घर से निकलते हैं और एक लॉज बुक करते हैं। लॉज के अंदर दोनों अपना आधार कार्ड देते हैं और आधार कार्ड देने के बाद लॉज बुक करते हैं और चेक इन करते हैं। चेक इन करते हैं दोनों अंदर, बाकायदा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद फिर शोएब रात को लगभग घर से निकलता है और रात में घर से निकलने के बाद यानी लॉज से चेकआउट करता है चुपचाप और निकलता है और अपने घर चला जाता है। तो जो
लॉज के जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उन्हें कुछ शक होता है कि ये रात में कहाँ जा रहा है, यानी ये चेकआउट करके कहाँ जा रहा है। तो उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं लगता, ऐसा कुछ उनको फील नहीं होता है, तो उन लोग कुछ बोलते नहीं हैं। और शोएब वहाँ से चला जाता है। शोएब वहाँ पर चला जाता है। उस लॉज में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता था। अब शोएब वहाँ से चला जाने के बाद घर जाता है और घर पर वो कुछ डरा डरा सा था, यानी फिर अब सुबह गैरेज पर काम करने भी जाता है। अब वो कुछ डरा सा था, यानी उसको कुछ डर जैसा महसूस हो रहा था और घबराहट सी थी उसकी। तो पुलिस को, यानी उसका जो पड़ोसी है, यानी जो उसका दोस्त है, सूचना देते हैं कि ये कुछ तो कुछ गड़बड़ कर कर आया है, यानी कुछ तो कुछ गड़बड़ किया है। यानी उसके जो पड़ोसी हैं, जो दोस्त हैं, उन्हें शक हो जाता है। तो पुलिस इसे उठा कर लेके जाती है, यानी शोएब को गैरेज पर आती है और उसे उठा कर लेके जाती है और इससे पूछताछ करती है, बाकायदा पूछताछ करती है। तो ये कुछ बताता नहीं है, यानी ना करता है, लेकिन इसके चेहरे पर एक डर दिखाई दे रहा था कि इसने कुछ गलत किया है, यानी कुछ तो कुछ ऐसा कांड किया है जो ये छुपा रहा है। जब पुलिस इससे टॉर्चर करती है, यानी जब इसे कड़ाके से पूछताछ करती है, तो इस स्वीकार करता है कि एक लॉज के अंदर एक महिला का मर्डर कर दिया है, महिला का मर्डर कर दिया है। अब पुलिस इस पर विश्वास नहीं करती है कि क्या बोल रहा है। एक तो पुलिस दोनों तो एंगल से देखती है कि सच बोल रहा है या झूठ। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि वो महिला कौन है जिसका ये मर्डर किया है, और वो महिला का मर्डर किस लॉज में किया है, क्योंकि ये कोई स्पष्ट चीज बता ही नहीं रहा था। इसके हालात तो ऐसे नहीं थे कि वो बता सके पूरी कहानी, यानी उस स्थिति में नहीं था ये। तो पुलिस किसी तरह से कुछ इंफॉर्मेशन निकालती है और पूछताछ करती है, बाकायदा पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि नवी, यानी मुंबई का एक लॉज है तुर्बे में एक लॉज है। तो फिर वो तुर्बे के उस लॉज में पुलिस अधिकारी जाते हैं और लॉज को बाकायदा पूछते हैं। इसका फोटो लेकर जाकर कर्मचारी को पूछते हैं, ये लड़का आपने देखा या इस लॉज में आया था? तो पुलिस बताती है कि इस लॉज में ये लड़का आया था और रात में ही चला गया था। तो पुलिस पूछती है यानी कर्मचारियों से कि किस रूम में रुका था, यानी वो रूम कहाँ है। तो होटल कर्मचारी बताते हैं, उस रूम पर लेके जाते हैं और उस रूम का दरवाज़ा जब पुलिस खोलती है तब होश उड़ जाते हैं। आपको बता दें, सामने बेड पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी और केक और सामान यहाँ वहाँ छितरा, यानी बिखरा हुआ पड़ा था। पुलिस जब उस महिला को, यानी जब चेक करती है तो महिला मर चुकी थी, और जब उसका छानबीन करती है तो पता चलता है कि गला दबाकर इसकी हत्या कर दिया है। यानी इन दोनों के बीच कुछ ऐसा गुस्से में हुआ कि गला दबाकर उसकी जान ले ली। आखिर क्या हुआ? 3 महीने के प्यार में शोएब और अमित कौर के बीच क्या हुआ कि इतने बड़ा दुश्मन बन गया शोएब? आपको बता दें, शोएब से पूछताछ में पता ये चला है कि शोएब को शक था कि अमित कौर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, यानी वो किसी और को डेट कर रही है। हर केस की तरह इस केस में भी शक था, यानी शोएब खान को शक था कि अमित कौर किसी और को डेट कर रही है। बस ये एक बड़ा मसला था। आपको बता दें, अब पुलिस इससे और पूछताछ की तो पता चला कि वो बैंक मैनेजर थी। पुलिस को भी पता चल गया कि वो एक बैंक मैनेजर थी और सायन के कोलीवाड़ा में रहती है। अब आपको बता दें, इससे ये पता चलता है कि, आपको बता दें, शक कहाँ पर हुआ। शोएब को शक यहाँ पे हुआ कि एक तो ये पब्लिक सर्विस में काम करती थी, यानी लोगों से मिलना जुलना इसका रहता था, किसी को लोन के विषय में, किसी को किसी और विषय में, किसी को खाते खुलवाने के विषय में, यानी बैंक में काम करती थी। किसी का कुछ तो कुछ काम रहता था। बड़े बड़े लोग, यानी अच्छे खासे लोग अमित कौर के पास आते थे कि अपना काम लेकर। तो इसको यहीं पर शक होता था कि कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप में अमित कौर तो नहीं है। बस इसी शक के चलते ये पूरा प्लान बनाता है। शोएब खान प्लान बनाता है, गैरेज से निकलता है, बाकायदा अमित कौर को फ़ोन करता है और उसे बुलाता है, लॉज बुक करता है, केक लाता है, केक काटने के बहाने बर्थडे के दिन अपनी प्रेमिका की जान ले लेता है। अब उसे सच्चाई नहीं पता थी, यानी शोएब खान नहीं जानता था, कंफर्म भी नहीं जानता था कि वो किसी और को डेट कर रही है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी है। आपको बता दें, बस उसे शक था और उस शक ने एक लड़की की जान ले ली। सोचिए, इस केस के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार डे टू डे मैं एक नया केस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। लगातार नवी मुंबई और मुंबई से एक केस जो पीछे छूटे हुए हैं, जो केस मीडिया में सामने नहीं आए, वो लगातार उन केसों को लेकर मैं आप लोगों को सामने सुना रहा हूं। फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।